वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधु मद संगिन मद गुरु मद महाधन मद निष्ठारक मद भाग्य मद आनंदो नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। तो अभी हमें कौन सा श्लोक पढ़ना है? आज पढ़ना चैप्टर हो। हाँ जी, 13वां चैप्टर पढ़ना है। 13वां श्लोक पढ़ना है। 13वां श्लोक की 13वां अध्याय अध्याय पहला श्लोक। पहला श्लोक 13वां अध्याय पहला श्लोक। तो 12 अध्याय जो हमने पढ़े अभी तक, उनके चिन्ह याद है? भगवान के चरण चिन्ह आप सभी को? हाँ हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। मैं कुछ तो याद होंगी, सबने लिख के भी रखे होंगे, वैसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले अध्याय जो कि था, जिसमें इंक्वायरी की थी सभी ने, उस अध्याय का क्या चिन्ह था? पैरों के तलवे, पैरों के तलवे मत्स्य, मछली मछली मछली। मत्स्य। और उसके बाद जो दूसरा था, दूसरा क्या था? चंद्रमा। दिव्य सेवा। चंद्रमा। दूसरा था चंद्रमा। चंद्रमा। फिर उसके बाद तीसरा समस्त अवतारों का स्रोत प्रश्न। ट्राइंगल था प्रभु जी। ट्राइंगल त्रिकोण। त्रिकोण था। त्रिकोण ट्राइंगल। हाँ, त्रिकोण था उसके बाद। और त्रिकोण के बाद में चौथा था चार कलश। चार कलश। कलश 4 कलश। राइट। और कलश के बाद अगला बछड़े का खुर। नारद द्वारा व्यास 5 बछड़े का खुर। राइट। और उसके बाद में सुदर्शन चक्र। धनुष है। धनुष है। धनुष है। 8वां है सुदर्शन चक्र। अच्छा छठा धनुष है। छठा धनुष है। 7वां शंख है। शंख है। नहीं। 7वां है द्रोणपुत्र को दंड धनु शंख। 8वां शंख था। 8वां सुदर्शन चक्र है। 7वां चक्र है। 9वां है कृष्ण की भीष्मदेव का देह त्याग अष्टकोण। 10वां द्वारिका के लिए कृष्ण का प्रस्थान 4 वेद। और उसके बाद 11वां द्वारका में प्रवेश 4 स्वास्तिक। 12वां है सम्राट परीक्षित का जन्म। वज्र। 12वां वज्र है। और अब हम आगे 13वां आज पढ़ेंगे। जी 12वें का क्या बताया? 12वां वज्र। वज्र। जी। वज्र। और 9, इससे पहले 9वां कौन सा था? अष्टकोण। रोजी 9वां अष्टकोण है। अष्टकोण है। 9वां अष्टकोण है भाई। कौन 10वां आपका हो गया? 4 वेद। बैरीज। 4 बेरी। उसके बाद बेरू है ना।
10वें का पहले। 10वां पेड़ हो गया। एंड देन उसके बाद था स्वास्तिक। स्वास्तिक। बाद वज्र, वज्र के बाद आ जाओ। 11 हो गया। अंदर 12 वज्र हो गया। उसका पेड़ हो गया। ठीक है। तो अभी हम आ गए 13वें अध्याय पे। 13वें अध्याय में इसका जो शीर्षक है वो है, देखो आपके क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या प्रभु जी? बिल्कुल सही पहचाना माता जी आपने। आपने अगर चरण चिन्ह आपके जिसके पास होंगे वो पहचान सकता है इसमें। और आपका फोटो है इसकी, एक बार यहाँ शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है आपको? जी जी। ये है 13वां छतरी। क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या करती है छतरी? एक आपको बचाती है, एक शेल्टर देती है छतरी, है ना। तो इस अध्याय का शीर्षक क्या है? धृतराष्ट्र के द्वारा गृह त्याग। तो धृतराष्ट्र ने ज्ञान घर कब त्याग किया? जब विदुर ने उनको ज्ञान दिया, राइट। तो उसने ज्ञान के छतरी के अंडर में आ गए धृतराष्ट्र, इसलिए अगले अध्याय का शीर्षक है छतरी, अम्ब्रेला। ठीक है, तो हम इस अध्याय को शुरू करेंगे। इस अध्याय को शुरू करने से पूर्व एक बार इस अध्याय की रूपरेखा देख लेते हैं कि किस तरह से यह अध्याय है। अध्याय तो जो ये अध्याय है इसमें लगभग अभी मैं बाद में ले लूंगी। हरे कृष्णा सर म्यूट रखिए प्लीज। तो इस अध्याय में लगभग 60 श्लोक हैं और 60 श्लोकों में, क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक क्या है? धृतराष्ट्र के द्वारा गृह त्याग। तो धृतराष्ट्र घर कब त्यागते हैं? जब धृतराष्ट्र को ज्ञान मिलता है। कौन देता है धृतराष्ट्र को घर त्यागने के लिए ज्ञान? विदुर जी देते हैं। विदुर जी। तो इस अध्याय के पहले भाग के अंदर विदुर जी वापस हस्तिनापुर आएंगे, वो पार्ट आएगा। कहाँ से आएंगे विदुर जी हस्तिनापुर वापस? कहाँ से आएंगे? तीर्थ यात्रा। किससे मिले थे तीर्थ यात्रा में, किसी को पता है? मैत्रेय से मिले थे, उद्धव से मिले थे। मैत्रेय मुनि से मिले थे, करेक्ट। उद्धव मिले थे। तो ऐसे तीर्थ यात्रा से वो आ रहे हैं, वापस आए हैं, और आने के बाद हस्तिनापुर वासी सब उनका स्वागत करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि वापस से कोई आ गया जो हमें मार्गदर्शन दे सकता है। उसके बाद युधिष्ठिर और विदुर जी में संवाद होता है। वो पूछते हैं कि द्वारकावासी कैसे हैं। वो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते भगवान जा चुके हैं और क्या यदुकुल के साथ क्या हुआ। उसके बाद विदुर जी जाते हैं धृतराष्ट्र के पास में, और वहां जाकर के फिर धृतराष्ट्र को झंझोड़ते हैं। वो उसको पूरा पहले तो ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता, फिर उसको बुरा वाला बोलते हैं। तो भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है उनसे। तो उनको झंझोड़ते हैं, तब वो उनको समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं, फंस गए हैं, ऐसे गुलाम बन के जी रहे हैं यहाँ पर। तो फिर जब वो समझ जाते हैं तो फिर अध्याय में आगे क्या होता है? फिर धृतराष्ट्र जब चलते हैं तो उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी गांधारी भी उनके साथ साथ हो लेती है, विदुर जी के साथ साथ, और वो हिमालय की तरफ निकल जाते हैं। जब चले जाते हैं तो फिर अगला सेक्शन आता है, जो ये तो आधे चैप्टर में इतना हो जाता है। फिर जो बाकी का आधा चैप्टर है उसमें आएगा कि ये चीज़ पता चलेगी युधिष्ठिर को। जब सुबह सुबह चेक करेंगे तो उनको मिलेंगे नहीं, उनके दोनों ताऊ और चाचा दोनों हाँ तो मिलेंगे नहीं, तो उनके बारे में बड़े परेशान हो जाएंगे। फिर संजय को बुलाएंगे, संजय भी दुखी हो जाएगा। ये दुख में होते हैं, तभी नारद जी आएंगे, और नारद जी आकर के फिर वापस से युधिष्ठिर को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे कि कैसे वो जो शोक मना रहा है वो शोक की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब युधिष्ठिर को समझ में आएगा तो उसके बाद अंतिम के कुछ श्लोकों के अंदर बताया गया है कैसे धृतराष्ट्र ने अपना देह त्यागा आगे जाकर के, और गांधारी ने कैसे त्यागा, और फिर विदुर जी कैसे आगे चले। तो ये सब पढ़ते पढ़ते हम 60 श्लोक हैं इसके अंदर, जैसे मैंने बताया। ये पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा अध्याय पूर्ण होगा, और उसके बाद फिर हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे जिसका शीर्षक रहेगा कि भगवान ने इस धरती से कैसे अप्रकट हुए।
तो उस विषय में आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे पूरी भूमिका बनेगी, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे इस अध्याय में। ठीक है, तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरह हैंड रेज कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम करते हैं कल्पना गोयल माता जी आपसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। फिर अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। सूत उवाच विदुर विदुर तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाधस्तिनापुरम तया वाप्त विविप्सवतः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तात्पर्य, विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यास देव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। वे यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से शापग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है, एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे सामान्य रूप से किया जाता है, मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को विशेष रूप से शूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब उन्हें भाला भौंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चींटी को बेध डाला था, इसलिए उसे यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतः मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वे शूद्र बन जाएं। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र भ्राता थे। लेकिन भीष्म देव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्म देव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्रात युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरतें, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की यह दखल पसंद न थी। अतएव उसने विदुर का अपमान कर दिया था। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने चले गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर अब इस श्लोक में हम विदुर जी के बारे में पढ़ते हैं, विदुर जी की कथा पढ़ते हैं और उसमें बताया गया किस तरह से विदुर जी यमराज के ही अवतार थे। यमराज जी को शूद्र बनने का श्राप मिला था, तो वो मनुष्य योनि में आके प्रकट हुए थे। उसकी पूरी कथा दी गई है कि मंडूक मुनि ने उनको श्राप दिया। तो ये कथा अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हम उस पर कथा में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताया गया। इसमें बस प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा कथा में एक पार्ट शॉर्ट रखा उसको, ये था कि मंडूक मुनि को भी वो शूल के ऊपर उठाया गया था, तो उनको शूल उनके शरीर के अंदर पार हो रहा था और लेकिन क्योंकि वो बहुत ही योग विद्या जानते थे तो वो मरे नहीं थे और उनको शूल से निकाला गया था, तो उनको बहुत पीड़ा हुई थी उससे। और फिर उन्होंने जाके यमराज से पूछा था, तो उन्होंने जैसे चींटी को भेजा था उसका उनको श्राप मिला था। तो इस तरह का दिखाया इसमें। और दूसरी इंपॉर्टेंट दिखाई जो इस अध्याय की रूपरेखा रचती है कि वो अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को हमेशा सही मार्ग दिखाना चाहते थे। जैसे विभीषण थे रावण के लिए, ऐसे ही विदुर धृतराष्ट्र को मार्ग दिखाना चाहते थे हमेशा। पहले भी दिखाना चाह रहे थे, लेकिन पहले उनको किसने रोक दिया था? दुर्योधन ने। लेकिन अब तो दुर्योधन नहीं है, तो इसलिए वापस से वो आए हैं उनको सही मार्ग दिखाने के लिए। कुछ ऐड करना है इसमें?
तो नेक्स्ट श्लोक क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्र माता जी आप पढ़िएगा। यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्ति गोविंदे तेभ्य चोपर रामः। अनुवाद है, विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान ही है। श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा का सुस्थापित होना है, जो गोविंद है, जो अपने भक्तों के प्रति सभी प्रकार से संतुष्ट रखते हैं। बुद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव भौतिक गुणों में अपनी इंद्रियों में लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु उससे उसे संतोष नहीं होता। तब वह अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है। किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में प्रतीत हो जाता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने में लगा देता है, किंतु इन सब से उसे संतोष नहीं मिल पाता। अतः न तो सकाम कर्म और न ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का सनातन सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उनका मार्गदर्शन करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 15वां अध्याय 15 श्लोक द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। हरे कृष्णा। विदुर के समान ही जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़े नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु। महात्मा विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को श्री मैत्रेय मुनि जैसे प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और समझदारी भरी जिज्ञासाओं द्वारा कर्म, सकाम कर्म, ज्ञान, परम सत्य को जानने हेतु दार्शनिक अनुसंधान और योग, आत्म साक्षात्कार की योग विधि के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जिस व्यक्ति में अपने गुरु से प्रश्न पूछने की गंभीर प्रवृत्ति नहीं है, उसे न तो दिखावटी गुरु बनाने की आवश्यकता है और न ही व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए। यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख न कर सके, महात्मा विदुर श्री मैत्रेय मुनि जैसे गुरु की शरण लेने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का परम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सकी। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष न था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर कथा कहाँ शुरू हुई? कथा यहाँ पे शुरू हुई कि हस्तिनापुर आने से पहले क्या हुआ, उसके बारे में बताया गया है कि मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी गए थे। उन्होंने वहाँ पर उनसे बहुत जिज्ञासाएं की और भगवान की प्रेम और भक्ति के बारे में सीखा। यहाँ पर हम देखते हैं, ये भी हमें बताया गया कि जो भौतिक जगत के अंदर जीव हैं वो अलग अलग तरह से संतोष प्राप्त करना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए वो अलग अलग पहले तो इंद्रिय भोग करता है। जब इंद्रिय भोग से उसे संतुष्टि नहीं मिलती तो थकार के फिर और मार्ग ढूंढने लगता है। फिर जब उसे कुछ मार्ग नहीं मिलता तो सकाम कर्म करने लगता है, परमार्थ के कार्य करने लगता है। वहाँ बावड़ी, अनाथालय, अस्पताल ये सब बनाता है। वहाँ से भी उसे कुछ नहीं मिलता, फिर ज्ञान योग की ओर बढ़ता है, फिर अष्टांग योग, ध्यान योग की ओर बढ़ता है। और जब इन सब में करते करते उसे कहीं नहीं मिलता तो प्रभुपाद जाके बताते हैं कि ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अपने मूल स्वभाव को ही नहीं पहचान पा रहा है। मूल स्वभाव क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे हम छटपटाते रहेंगे। हम सोचते रहेंगे कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, लेकिन वो है क्या उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो और भगवत गीता में भी इसलिए आप देखेंगे तो ये सारे योग इसलिए दिए गए हैं
आपको स्टार्टिंग में कर्म योग मिलेगा, फिर ध्यान योग आता है, फिर ज्ञान योग भी आता है, और भक्ति योग इन सबके बीच में दिया हुआ है। भक्ति योग से ही आपको पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, अदरवाइज आप सब कुछ करते रहेंगे लेकिन आप असंतुष्ट रहेंगे अंदर से। तो यहाँ ये बताया गया। उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे जिज्ञासा विदुर जी ने की, हर जीव को, हर मनुष्य को ऐसे ही जिज्ञासा अपने गुरु के पास जाके करनी चाहिए। जो ऐसी जिज्ञासाएं करेगा तो ही वो सही मार्ग को पहचान सकता, समझ सकता है और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, जो कि है गोविंद की भक्ति। तो ऐसा हमने आज इस श्लोक में पढ़ा। अब इसके बाद में हम तीसरा और चौथा श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। 2 श्लोक एक साथ दिए हैं, उनका तात्पर्य भी काफ़ी डिटेल में दे रखा है। सबके जितने भी जो हमारे महाभारत के अंदर अलग अलग भगवान की अलग अलग दिव्य लीलाओं के पार्षद है, उन सब के बारे में आएगा। तो ये हम सब पढ़ते जाएंगे आगे इसके डिटेल में। तो सभी भक्त अपने हैंड रेज रखें, क्योंकि शायद लग सकता है लंबा चलेगी। मंजू गुप्ता माता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़ूं आगे प्रभु जी? आप पढ़िए, लेकिन थोड़ा लाउडली बोलिए माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है प्रभु जी? हाँ, अब आ रही है। बंधुमागतं दृष्टा धृतपुत्रं पुत्र सहानुजय धृतराष्ट्रो युयुत्सुच सूत सारदत्त प्रथा। गांधारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चोत्तराकृपि अन्याश्च जामयै पांड्योर ज्ञात्य ससुता स्त्रियः। जब उन्होंने देखा कि महात्मा विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई महाराज धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों सहित समस्त निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के उपरांत अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। तात्पर्य: गांधारी विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला। ये गांधार के राजा, अब काबुल का कंधार, महाराज सुबल की कन्या थी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिव की आराधना की थी। सामान्यतः हिंदू कुमारिकाएं उत्तम पति प्राप्त करने हेतु शिव की आराधना करती हैं। गांधारी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके महाराज धृतराष्ट्र से सगाई कर ली। यद्यपि वे जन्मांध थे। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है, तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने हेतु स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतः उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में महाराज धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई। वे अपने समय की हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में महाराज धृष्ट के साथ ब्याही गई थी। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्रीयोचित गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनका आदर करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री सुबल सहज दृढ़ताएं थी, और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उनके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थी, किंतु प्रथम कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उन्होंने मांस के एक पिंड को ही जन्म दिया। लेकिन चूंकि वे श्रीला व्यासदेव की भक्त थी, अतः वह श्रीला व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और उनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई और वे उन सबका अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी।
जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तब वे पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वे चाहती थी कि राज्य को 2 भागों में व्यक्त किया जाए और पांडु पुत्रों तथा अपने पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके समस्त पुत्र मारे गए तब वे अत्यंत शोकग्रस्त हुई और वे भीमसेन तथा महाराज युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थी, किंतु श्रीला व्यास देव ने उन्हें रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत करुणानिक था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कर्ण की पत्नी के विलाप का वर्णन किया। जब शिला व्यास देव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया, जिनकी बाद में सर्वलोक में उन्नति हुई, तब उन्हें संतावना प्राप्त हुई। गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ उनका देहांत हुआ। वे दावा अग्नि में भस्म हो गई। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया। प्रथा ये महाराज सूरसेन की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण के पिता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। नेक्स्ट शारदा माता जी। हाँ, कहाँ तक आए थे? प्रथा पढ़ना माता जी। प्रथा ये महाराज। ये महाराज सुरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था। अतएव वे कुंती कहलाई। वे भगवान की विजया शक्ति की अवतार थी। जब उच्चतर ग्रह मंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने के लिए आते थे तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि को की भी सेवा की थी। दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया जिससे वे मनोवांछित देवता का आवाहन कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्यदेव का आवाहन किया, जिन्होंने उसके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि इससे इनका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान्य किया। इस समागम के कारण वे गर्भवती हो गई और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी कन्या में परिणित हो गई, लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का आवाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। पूर्व में कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए तो वे राजी हो गई। इस प्रकार दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके उपरांत उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया तो भीम उत्पन्न हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान करने पर अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से करवाया। बाद में जब महाराज पांडु अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए तो कुंती इतनी दुखी हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती तथा माद्री दोनों सहपत्नियों ने यह निश्चय किया कि कुंती 5 अल्पवयस्क बालकों पांडवों को पालने हेतु जीवित रहे और माद्री अपने पति के साथ सती हों। वहां पर उपस्थित सत श्रृंग तथा अन्य उपस्थित महर्षियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। बाद में जब दुर्योधन के षड्यंत्र में पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया, तब कुंती अपने पुत्रों के साथ साथ रही और उन दिनों
उन्होंने सारे कष्ट उठाए वनवास के हरे समय। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट अनुपम चंपकलता माता जी। हरे कृष्णा। वनवास के समय एक असुर कन्या हिडिंबा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब कन्या कुंती तथा महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करे और उसे पुत्र प्रदान करे। इस संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरता पूर्वक युद्ध किया। उनके वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे, जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वह बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के उत्पीड़नों से बचाए। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे पांचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इसी पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पांचाली या द्रौपदी के समान रूप से पति बने। वह शील व्यासदेव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी भी नहीं भूल पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह करने के पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे, तब उन्होंने जो प्रार्थनाएं की वे सर्वोत्कृष्ट है। अंत में वे गांधारी के साथ कठोर तपस्या करने हेतु जंगल चली गई। वे प्रत्येक 30वें दिन पर भोजन करती। अंततः वे ध्यान में लीन होकर दावाग्नि में जलकर भस्म हो गई। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट किरण तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। द्रौपदी ये महाराज द्रुपद तथा इंद्रपति देवी सची की अंशावतार थी। महाराज द्रुपद ने अपनी यज्ञ की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया। पहली आहुति के साथ धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और द्वितीय आहुति से द्रौपदी जन्मी। अतएव ये धृष्टद्युम्न की बहन है और पांचाली के नाम से भी प्रसिद्ध है। पांचों पांडवों ने इन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से इन्हें एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। महाराज युधिष्ठिर से प्रतिवीर, भीमसेन से सूतसोम, अर्जुन से सूतिकीर्ति, नकुल से शतानीक तथा सहदेव से सुतकर्मा का जन्म हुआ। ये अपनी सास कुंती के समान अत्यंत सुंदरी बताई गई हैं। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम कृष्णा होगा। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने के लिए हुआ है। शंकर के आशीर्वाद से इन्हें एक से एक जोगी 5 पति मिले। जब उन्होंने स्वयं अपना पति चुनना चाहा तो विश्व भर के देशों के राजा तथा राजकुमार आमंत्रित किए गए। वह पांडवों के वनवास के समय पांडवों से विवाहित हुई, किंतु जब वे अपने घर वापस गए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रचुर दहेज दिया। धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी का स्वागत किया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बिमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी पढ़िए। जब वे जुए में हार धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी का स्वागत किया। जब वे जुए में हार दी गई तो उन्हें सभा भवन में जबरन घसीट कर लाया गया और दुशासन द्वारा नग्न किए जाने का यत्न किया गया। यद्यपि वहां पर भीष्म तथा द्रोण जैसे गुरुजन उपस्थित थे, वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं असीम वस्त्र बनाकर उन्हें अपमान से बचाया। जब जटासुर नाम के राक्षस ने उनका अपहरण किया तो भीमसेन ने उनका वध करके उनकी रक्षा की। उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से पांडव को दुर्वासा मुनि के श्राप से बचाया। जब पांडव विराट के राजमहल में अज्ञातवास कर रहे थे तो कीचक उनके अपूरे सौंदर्य पर मोहित हो गया। तब भीमसेन की सहायता से इस दुष्ट का वध किया गया और इस तरह से बच गई। जब अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया तो वे अत्यंत शोकाकुल हुई। अंतिम अवस्था में वे अपने पति युधिष्ठिर तथा अन्यों के साथ स्वर्गारोहण के लिए गई और मार्ग पर
गिर गई। युधिष्ठिर ने उनके गिरने का कारण बताया, किंतु जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहां पहले से विद्यमान थी। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट फतेह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुभद्रा वसुदेव की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन। ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान हैं और आज भी नित्य हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्री भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलन का प्रतीक है। इस अवसर पर राधा तथा श्री कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के भाव में सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए लालायित रहते थे। जब अर्जुन द्वारका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव सुभद्रा का विवाह अन्यत्र तय कर रहे हैं। चूंकि श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे, अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह उसका हरण कर ले। अतएव जब समस्त लोग रैवत पर्वत पर आनंद मनाने गए थे, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का हरण कर लिया। इस पर बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और वे उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वे अर्जुन को क्षमादान दें। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधिवत विवाह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वे सुखी तथा संतुष्ट हुई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे मैंने बताया था, बहुत ही लंबा तात्पर्य था ये। अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द हरे कृष्णा सब म्यूट कर सकते हैं प्लीज। जरा 2 मिनट थांब ना बेटा। हरि बोल। आरती माता जी आप म्यूट रखिए प्लीज। ओके। तो जैसे हमने, अच्छी बात यह है कि हम मतलब क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम सब ने महाभारत देख रखी है, पढ़ रखी है, तो ये सब काफ़ी चीज़ें इसमें से हमारे लिए नई नहीं है। जैसा हमने बताया था, प्रभुपाद जी ने जो भी नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं शास्त्रों के, तो प्रभुपाद जी उनके बारे में विशेष डिटेल में बताते हैं, क्योंकि भागवतम बहुत सारे ऐसे लोगों के द्वारा पढ़ी जा रही थी, उनका प्लान था, और जो पढ़ा भी जा रहा है, जिनको भारतीय इतिहास के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ उपयुक्त उनको प्रयोजन दिखता था, वहाँ पर उनके अलग अलग इनके बारे में लिखते थे। अगेन यहाँ इस श्लोक में तो काफ़ियों के बारे में, लेकिन प्रभुपाद जी ने सबका एक साथ विवरण नहीं दिया, कुछ सेलेक्टेड के बारे में यहाँ बताया। तो सबसे पहले तो इस श्लोक में क्या है, श्लोक की भूमिका ऐसे बनी है कि जब विदुर जी वापस आते हैं मैत्री मुनि से ज्ञान प्राप्त करके, तो सभी लोग जितने भी बचे थे पांडव और उनके गृहवासी जितने भी थे, और स्त्रियां विशेष रूप से जो बची थी, वो सब बच्चे सब उनको मिलने के लिए बहुत तेजी से उनकी ओर दौड़ते हैं। तो ऐसा बताया गया कि जैसे उन सबको वापस से चेतना प्राप्त हो रही है। फिर उसके बाद एक एक करके इसमें डिटेल में आया। सबसे पहले गांधारी के बारे में आया, आप सब जानते हैं, लेकिन इसमें जो विशेष है, जो मुझे विशेष लगा, जो मैंने थोड़ा सा नया पढ़ा, मैं उनके पिता का नाम नहीं मुझे ध्यान था, यहाँ पे बताया महाराज सुबल की कन्या थी, मैं भूल गया था। उनको आशीर्वाद जो प्राप्त था 100 पुत्रों का, वो हम सबको पता है। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और आई कि वो बहुत ही दृढ़ थी, लेकिन साथ ही स्त्री की जो सहज दुर्बलताएं थी वो थी, जिसमें से एक थी ईर्ष्या, जो यहाँ पर दिखाई गई है, ईर्ष्या उनके अंदर आई। उसके बाद उनके 100 पुत्र हुए, फिर वो दुखी हुई किस तरह से उनके पुत्रों की मृत्यु पर। फिर व्यास देव ने उनको बताया कि उनके सारे पुत्र कहाँ गए हैं, स्वर्ग लोक की ओर गए हैं, तो उनको थोड़ा आराम पड़ा। और इसी अध्याय के अंत में जाते जाते हम ये देखेंगे कि कैसे वो दावाग्नि में जलकर भस्म हुई। तो ये से इनके बारे में आया। फिर पृथा के बारे में, जो कि कुंती थी। तो कुंती का नाम कुंती इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म तो हुआ था शूरसेन के यहाँ पर, लेकिन कुंती भोज राजा ने उनको गोद ले लिया था। और मेरे लिए अगेन नई जो चीज़ थी इस श्लोक के अंदर, इस तात्पर्य में, वो थी कि भगवान की विजया शक्ति की अवतार बताया गया कुंती महारानी को।
जो मुझे नहीं पता था पहले। तो ये एक आया। उसके बाद उन्होंने भी दुर्वासा मुनि की सेवा की थी, उनको भी वर मिला था। उन वर से उन्होंने पहले कर्ण प्रकट हुआ उनके जीवन में, फिर उसके बारे में बाद में 5 अलग पांडव पुत्र प्रकट हुए अलग अलग देवताओं से उनको। ये सब भी हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। फिर उन्होंने अलग अलग मार्ग में किस तरह से जब वनवास गए तो हिडिंबा से विवाह करने के लिए भीम को बोला, घटोत्कच उत्पन्न हुआ, फिर बकासुर का वध करने के लिए बोला। तो ऐसे सब अलग अलग है। और इसमें विशेष तौर पे जो आया है वो आया है कि उन्होंने, जो हम पहले पढ़ चुके हैं 8वें अध्याय में, अब हम 13वें पे हैं, 8वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत ही उत्कृष्ट लेवल की है, सर्वोत्कृष्ट लेवल की प्रार्थना है ये। और अंत में ये भी जब धृतराष्ट्र और गांधारी जाएंगे तो उनके साथ साथ ये भी जाएंगी उनके साथ में, और ये बहुत ही घोर तपस्या करेंगे उसमें, और 30 दिन में भोजन करने का ऐसा करेंगे, वो भी दावाग्नि में जलकर भस्म होंगे। फिर उसके बाद 4 महाभारत की विशेष स्त्रियों के बारे में श्री तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया। हमने देखा गांधारी और कुंती के बारे में। अब आता है नेक्स्ट द्रौपदी के बारे में। और द्रौपदी को भी अगेन जो मेरी नई लर्निंग थी वो ये थी कि ये क्या थी, ये इंद्र की पत्नी देवी शची की अंश अवतार थी। और अंत में लास्ट में इसमें आया था कि ये क्या हुई थी, ये लक्ष्मी का रूप ले लेती है बाद में, लास्ट में आगे जाकर के अंत में। तो ये इसके अंदर आया। इनके पुत्र बताए गए हैं, जो पांडवों से 5 पुत्र हुए थे जिनको अश्वत्थामा ने मार दिया था। प्रतिभीत, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा। और इनका नाम भी कृष्णा है, ये हम कई बार इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। और इसके अलावा और नया क्या था, यही था कि उन लक्ष्मी के रूप में वो विराजमान हो गई थी जब ये लोग स्वर्ग पहुंचे उस समय। फिर हम चौथी जो विशेष स्त्री के बारे में वर्णन किया प्रभुपाद जी ने, वो है सुभद्रा देवी। सुभद्रा मैया के बारे में आया कि वो भगवान की बहन है, और वो बताई जाती है भगवान की जो बाह्य शक्ति है दुर्गा जी, उनका रूप है सुभद्रा जी। एंड अगेन बहुत ही सुंदर कोइंसिडेंस है, कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और यहाँ उनके बारे में पढ़ रहे हैं, सुभद्रा जी के बारे में। तो ये कल हमारा नववर्ष भी है प्रभु जी। हाँ जी, कल से हमारा नववर्ष भी शुरू होगा। हाँ करेक्ट, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो जो कृष्ण बलराम की छोटी बहन थी ये, और जगन्नाथपुरी मंदिर हम जब जाते हैं, जगन्नाथ जी जब भी देखते हैं तो उनके बीच में रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है उनके बीच में। और इनका अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान की सहमति से हुआ, और बाद में इन्हीं से उनका पुत्र उत्पन्न हुआ अभिमन्यु। और अभिमन्यु जो वीर गति को प्राप्त हुआ युद्ध में, और उनसे उनका पुत्र हुआ परीक्षित, जिनको यहाँ पर हम देखते हैं कि भागवतम का सारा ज्ञान सुखदेव गोस्वामी के द्वारा मिला। तो इस तरह से ये पूरा श्लोक हम यहाँ इसको पढ़ पाते हैं, देखते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा तो अभी ले सकते हैं, कि आगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, 8 बज गए हैं। कल हम 5वें श्लोक से आगे स्टार्ट करेंगे। सुभद्रा का नाती था ना परीक्षित। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, नाती नहीं माता जी, पोता हुआ ना, पोता। वही मैं मराठी में बोली। नहीं, हिंदी में नाती का मतलब होता है आपकी बेटी का पुत्र। अच्छा ऐसा है। प्रभु जी एक प्रश्न था। जब ये इनका गांधारी के में एक ये वाक्य है कि वे कर्ण की मृत्यु से उतनी ही दुखी थी, और उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्ण की पत्नी का विलापना बताया। तो ये क्या है, फिर शील व्यास जी ने उनके मृत पुत्रों को दिखलाया, बाद में स्वर्ग लोक में उन्नति हुई और सांत्वना प्राप्त की, ये क्या है? मतलब जी मैंने भी इसी में पढ़ा है पहले, मुझे भी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, और जो पढ़ के किसी और को पता तो बता सकते हैं। बट यही है कि वो दुखी था क्योंकि कर्ण भी मतलब उनकी साइड से ही था और बहुत ही घनिष्ठ था दुर्योधन के। तो और मुझे पता नहीं उनको पहले से पता था, नहीं पता था कि वो कुंती का पुत्र है, तो वो मुझे नहीं पता। बट उसी कॉन्टेक्स्ट में उनको भी विलाप हो रहा, और इसलिए उन्होंने ऐसा संदेश दिखाया। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। इसमें जो हमें मंडूक ऋषि के बारे में बताया है, तो इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि न्याय व्यवस्था में पहले से, चाहे वो अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो इंद्र हो या धर्मराज हो या यमराज हो, तो उनको भी दंडित किया जाता है इस कॉन्टेक्स्ट से कि
जब यमराज ने उनको पंडित यमराज ने वो उन्होंने शूल पे चढ़ाया और वो यमराज के पास गए थे, तो उन्होंने कहा था भी ये आपने बचपन में किया था। तो इसमें एक चीज कहीं भी व्याख्यान आता है कि बचपन में जो अपराध होते हैं उसको उस जिससे अब न्याय व्यवस्था में है होता है कि उसको नाबालिग के रूप में उनको थोड़ा कम कर देते हैं सजा। ऐसे ही उस समय जो बचपन में अपराध किया है तो उसको उतना घोर अपराध नहीं माना जाता था, क्योंकि उनको उतनी समझ नहीं थी, या 12 वर्ष या ऐसा कुछ है। हाँ, उसके बाद जो अपराध होते हैं वो उसको आप संज्ञान में लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते। तो वो मुनि का जो इनका मुनि का जो आशय तो यही था कि इन्होंने बचपन के अपराध को इतना दंड मुझे दिया है, तो उनको यमराज को ही दंड दे दिया। यानी कि कोई भी उससे बचा नहीं है। अगर कोई किसी भी पद पे हो तो वो भी अगर कोई अपराध करता है या कोई भूल हो जाती है तो उसका दंड उसे भी पाना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु। यस थैंक यू वेरी मच। इसमें इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये सिर्फ आयु के साथ ही इनिशियल मान के चलिए 10 साल मान के चलिए, मुझे एग्जैक्टली ये मुझे भी ध्यान नहीं, मैंने पढ़ा कहीं पे है मैंने भी, और 10 साल तक के बालक के लिए है। उसके बाद में सभी के लिए समान रूप से हर कर्म का फल मिलता है उसको गलत करने पे। ये एक्सक्यूज नहीं है मुझे पता ही नहीं था। कई बार हम सोचते हैं ना, अरे मुझे तो पता नहीं था, अज्ञानतावश हुआ है। तो अज्ञानतावश होने पर भी आपको दंड उतना ही मिलेगा जितना ज्ञान के साथ में, क्योंकि अगर आपको ज्ञान नहीं है और अगर आप बिजली के सॉकेट में हाथ देंगे तो करंट आपको उतना ही लगेगा। बिजली ये नहीं कहती कि अच्छा आपको पता नहीं है, ठीक है मैं आपको सिर्फ एक झटका देके छोड़ देती। तो वो नियम जो कर्मों का नियम है वो सब पे समान लगता है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये रीजन कहीं नहीं चलता। सही बात है प्रभु जी। इग्नोरेंस इज नो माने ignorance is no excuse. Not bliss. Ignorance is no excuse. Exactly, that's also ignorance not an excuse. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैंने उसमें दूसरी एक भागवत में पढ़ा था ये उनको मांडू ऋषि का, तो जब उनको शूल पर चढ़ाया जा रहा था तो शूल पे उनको कांटे चुभे नहीं थे। करेक्ट। तो राजा डर गया। जब राजा डर गया तो उनको नीचे उतारा तो उन्होंने पूछा, कहता मैं आपका तो कोई कसूर नहीं है, पर जिसका कसूर है मैं उससे जाके पूछता हूँ। तो जब उससे पूछा जाके जमराज से कि मुझे तुमने क्यों सजा दी, तो उसने कहा कि तुमने बचपन में ये कांटा चुभोया। कहता है इसकी सजा सपने में दी जाती है बच्चे को, तो तुमने मुझे ऐसा सजा क्यों दी? क्योंकि 3 साल 5 साल तक बच्चे को सपने में सजाएं दी जाती हैं, इसलिए उसको श्राप दिया कि 5 साल तक मतलब ऐसे सजा नहीं देते। तो तभी बच्चा रोता है ना कई बार सपने में। यस 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 बिल्कुल माता जी, धन्यवाद ये ऐड करने के लिए। हाँ मैंने ऐसे सुना था, वो जो ऋषि है ना उन्हीं ने ही वो नियम बनाया ना कि 11-12 साल का बच्चा होने के बाद ही उसको जो प्रारब्ध भोगना है वो शिक्षा मिल सके। करेक्ट। उसके पहला कम। यस थैंक यू। हाँ जी ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी हरे कृष्णा। कल प्रभु जी हमारे यहाँ जगन्नाथ जी की यात्रा थी, मेरे फोटो भी डाले थे। हरी बोल, मैंने देखा नहीं माता जी, मैं हम भी कहीं गए हुए थे। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। वेरी नाइस। हापुड़ में ना? हाँ जी वेरी नाइस। वृंदावन से आए हुए थे प्रभु जी जिन्होंने संकीर्तन किया था। अच्छा। प्रभुपाद जी की पिक्चर्स थी, बहुत सुंदर था। मतलब ठीक है, आपने ग्रुप में डाले, मैं देखता हूँ माता जी अभी। मैं तो देख रही कि बहुत लंबी यात्रा थी, बहुत लंबी, बहुत सारे रास्ते। देखना बाकी बहुत अच्छा। यस हाँ अभी देख रहा हूँ मैं। करेक्ट, वीडियोस हैं काफी। हाँ जी हाँ मैं देखता हूँ माता जी, बाद में देखता हूँ। धन्यवाद शेयर करने के लिए। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आइए आज की कक्षा को विराम देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बड़ा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय।